इंटरनेट की प्रेवलेंस के बाद जो ऑनलाइन फ्रॉड है उसमें भी एक बड़े नंबर में इजाफा हमने देखा, जिसमें फ़िशिंग स्कैम्स भी होते हैं कॉल सेंटर्स के ज़रिए। फिर इसके अलावा ओटीपी स्कैम होता है जिसमें डाटा या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, जिसमें फ़ेक लिंक्स किसी यूज़र को भेज के उससे रकम निकलवा ली जाती है, डाटा चोरी कर लिया जाता है। फिर ऑनलाइन हैरासमेंट का बहुत इशू है, फ़ेक न्यूज़ का बहुत मसला है। इस सारी सूरत हाल को डील करने के लिए जो रेलेवेंट अथॉरिटी हमने देखी रिसेंट पास्ट में, वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, जिसने ऑपरेशन ग्रे भी किया। इसके अलावा एक मैकेनिज़्म है, एक हायरार्की है कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड को वो स्पॉट करेंगे और इस पर किस तरह से कन्विक्ट करवाएंगे एक ऐसे परपेट्रेटर को जो कि ऑनलाइन किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, आया फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली। तो आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एनसीसीआईए के ऑपरेशंस किस तरह से प्रोसीड करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड में सबसे टॉप जो फ्रॉड्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो फिलवक्त हो रहे हैं वो कौन से हैं और इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तर्जुमान एनसीसीआईए सैयद नजीबुल हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। नजीब साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जो चीज़ लोग जानना चाहते हैं, जिस बारे में क्यूरियस होते हैं, वो प्रोसीजर है। ऑनलाइन फ्रॉड में इजाफा होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, फिर लोगों का डाटा जो है प्राइवेटली वो लीक कर दिया जाता है, डिटेल्स लीक कर दी जाती हैं, तो साइबर हरासमेंट का भी इशू है। टॉप थ्रेट्स क्या हैं जो एनसीसीआईए आइडेंटिफाई करती है? देखिए, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टॉप ट्रेंड में थ्रेड सिस्टम चल रहे हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड की बहुत सारी शक्लें हैं जिसमें लोगों को ओटीपी के ज़रिए उनको ट्रैप किया जा रहा है। उसके अलावा लोन ऐप्स की शक्ल भी एक मौजूद है जिसमें लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार किया जाता है। टेलीग्राम को इस्तेमाल करके लोगों को फेक जॉब्स की ऑफर्स दी जाती हैं। इसी तरीके से मल्टीपल दिस और बहुत से टेक्निक्स हैं, क्योंकि ये जो डिजिटल क्रिमिनल्स हैं ये डेली के डेली अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं और रोज बरह के हिसाब से कोई नया तरीका लेकर आते हैं। तो इस पे जिस तरह से डिजिटल हरासमेंट का भी इशू है, ब्लैकमेल का भी इशू है, एक सवाल जो एक आम सिटीज़न के जहन में आता है, हमसे भी बहुत से लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, के अगर किसी के साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, जिस तरह ओटीपी आपने कहा, वो फेक लिंक्स आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, उस पर क्लिक करेंगे, डाटा आपका आगे चला जाएगा, तो रिपोर्ट इसको कैसे करें? एनसीसीआईए का मैकेनिज्म क्या है? किस तरह एक कंप्लेन आती है, किस तरह प्रोसेस करती है, एक्शन होता है? अगर तो किसी का व्हाट्सएप हैक हो रहा है तो सबसे पहला जो लाइन ऑफ एक्शन उसको लेना है वो व्हाट्सएप को रिपोर्ट करना है। व्हाट्सएप का कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन फौरी तौर पे ओटीपी जहां पे दोबारा आ रहा होता है उसके नीचे आता है, आप फौरी तौर पे उस पे एक मेल लाजमी करें। उसके बाद आप हमारा ऑनलाइन लिंक है जो कि है complaint.nccia.gov.pk, उस लिंक के ऊपर जाके आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीकाकार है कंप्लेन दर्ज करने का वो ये है कि आप हमारे 15 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में से किसी में भी जो आपके घर के करीब है, जो आपके एड्रेस के हिसाब से बनता है, उसमें जाएं और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। और मजीद मालूमात के लिए हमारी हेल्पलाइन 1799 पर रब्ता करें। तो इस पे जो 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 सैंक्शन होता है, यानी कि पीका लॉ के हवाले से भी एक मैकेनिज़्म है पूरा कि जो मुजरिमान हैं उनको सज़ाएं देने का। तो एक और बड़ा मसला स्पेसिफ़िकली जो ख़वातीन के साथ होता है, फ़ीमेल जर्नलिस्ट भी होती हैं उसमें, और रैंडम जो यूज़र्स होती हैं सोशल मीडिया की। अब आजकल एआई का बहुत ज़्यादा एक बूम भी हम देख रहे हैं, अब उसमें फ़ेक इमेजेस, फ़ेक वीडियोज़ क्रिएट हो जाती हैं। तो जो ऑनलाइन हरासमेंट का इशू है स्पेसिफ़िकली जिसको ख़ातून एक बहुत बड़े लेवल पे फेस भी करती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाउ टू रिपोर्ट दिस? आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी जो चीज़ है उसको डॉक्टर किया हुआ है या फैब्रिकेटेड है या एआई टूल्स के ज़रिए बनाई गई है? तो एनसीसीआईए इसमें भी कुछ सर्विसेज ऑफ़र करता है सिटीजन्स को, ऑनलाइन यूज़र्स को? अच्छा, इसमें मैं आपको एक हैरानकुन फैक्ट आपके साथ शेयर करता जाऊं कि एनसीसीआईए डीप फेक की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, एआई वॉइस क्लोनिंग के हवाले से और एआई डिटेक्शन के हवाले से दुनिया की किसी भी बड़ी एजेंसी से पीछे नहीं है। हमारे पास सिस्टम पे तमाम वो जदीद टेक्निक्स और टूल्स मौजूद हैं जिसके जरिए डीप फेक्स, एआई वॉइस क्लोनिंग, एआई डिटेक्शन, चाहे वो इमेजेस की फैब्रिकेशन हो, किसी मेटा डाटा की फैब्रिकेशन हो, उन तमाम चीज़ों को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हमें रिपोर्ट करें और इस चीज़ों को डिटेक्ट करके उन लोगों को इंसाफ भी दिलवाया जाएगा। इस पे जो जो एक राइजिंग ट्रेंड भी नजीब साहब हमने देखा रिसेंटली, कॉल सेंटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें इलेजिटिमेट कॉल सेंटर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि मनी लॉन्डर भी करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं। मुझे याद है ऑपरेशन ग्रे भी एनसीसीआई ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर, जिसके तहत बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ की गई। कराची में हुई, गुजरांवाला में हुई, मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकला।
तो उस पर आप कुछ बता सकते हैं कि ये जो इलीगल ऑफिसेस क्रिएट हो जाते हैं जो कि प्राइवेट लोकेशंस पे विदाउट नेमिंग एनी कंपनी और गेटिंग रजिस्टर्ड ऑपरेट कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड भी करते हैं, तो उस रिगार्ड में एनसीसीआईए ने क्या ऑपरेशंस किए हैं अब तक? बिल्कुल उसमें देखिए एनसीसीआई उन उस हवाले से जिस तरह से अभी ऑपरेशन ग्रे का आपने जिक्र किया, ऑपरेशन ग्रे में भी हमने 300 से जायद मुजरमान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया था, बल्कि उनको हमने चार्जशीट भी किया और उनके खिलाफ मुकदमा चल भी रहा। और इसी तरीके से ये कॉल सेंटर का जो स्कैम है, इसमें एक ट्रिकी चीज ये है कि ये जो कॉल सेंटर है बेसिकली ये पाकिस्तान में बैठकर स्कैम कर रहे होते हैं, मोस्टली बाहर के लोगों के साथ। ट्रू। और इसमें इनकी तादाद इतनी ज्यादा है जिसकी बेस पर अभी हम ने एक बाकायदा एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका आगाज कराची से कर दिया गया है। और उसमें भी इनिशियली अभी बड़े कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है, बहुत सारी फेक सिम्स और बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। और इसमें मजीद इस कार्रवाई को पूरे पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया जाएगा और इन कॉल सेंटर्स का खात्मा करने में दूसरे इदारों के साथ मिलके, इसमें स्पेशली पीटी का किरदार बड़ा अहम हो जाता है कि उनके साथ मिलके हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया। नजीबुल हसन साहब हमारे मौजूद थे।